Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are trying to prepare for MBA CET 2021 exam, because in this video I am going to discuss some of the most important shortcuts of compound interest जो आपके काफी हेल्प होने वाले हैं. Because guys, you know कि MBA CET बहुत ज्यादा स्पीड बेस्ड एग्जाम है. यहाँ पे आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी करी है, बट अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं आते तो आपको दिक्कत होगी. ठीक है, तो ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है. पूरा वीडियो देखोगे आपके लिए अच्छा रहेगा. जरूर से वीडियो को लाइक कर दो एंड लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज लगातार वीडियोस मिल रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. काफी मजा आने वाला है. जरूर से हम लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग आपको अपडेट्स देते रहते हैं, काफी क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टा पेज ही फॉलो करो, बिकॉज यहाँ पे करंट अफेयर्स आ रहा है डेली एंड वोकैबुलरी वगैरह आ रही है. ठीक है, चलो गाइस लिंक नीचे दिया है दोनों का. अब गाइस हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की वैरायटी जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं. आपको फॉर्मुलेज वगैरह पता होंगे, बट उससे भी ज्यादा अच्छा शॉर्टकट अपने पास है. तो पहला टाइप क्या है? द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 years इज 1500 इफ द प्रिंसिपल इज 30720. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो गाइस काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 3 years, बट हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उससे भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है. अपने पास एक और शॉर्टकट अच्छा सा है, मैं वो देखने वाला हूँ. तो पहले फॉर्मूला आप लोग क्या यूज करते हैं वो देख लेते हैं. फॉर्मूला होता है PR/100, ठीक है, का स्क्वायर 3 + R/100. काफी लोग ये फॉर्मूला यूज करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, ये होता है डिफरेंस. ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आपको डिफरेंस दिया हो 3 साल का, तो डिफरेंस इक्वल टू होता है P × R/100 का स्क्वायर प्लस 3 + R/100. ये फॉर्मूला होता है. तो बस ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे कि आपको R निकालना है, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज R स्क्वायर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे R है, तो आपको काफी गड़बड़ हो सकता है. आपको टाइम बहुत लग जाएगा. अगर आप देखो ना, इसको आप 1500 लिखोगे, इसको आप लिखोगे 30720, R/100 का स्क्वायर करोगे, फिर 3 + R/100 करोगे, फिर आप इतना स्पीड में टाइमर चल रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. आपको आते हुए भी आपको लगेगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे. ठीक है, तो काफी लोग कर तो लेंगे, मैं नहीं बोल रहा नहीं कर पाओगे, बट स्टिल अपने पास एक अच्छा शॉर्टकट है. कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इस 3 साल वाले लिए, तो आपको ये याद रखना है 3x + 1 अपॉन x³ = D/P. अब देखो ये क्या है. D आपका होता है डिफरेंस जो दिया है 3 साल का SI/CI का, P आपका होता है प्रिंसिपल, और x जो होता है वो इंपॉर्टेंट है. x आपका होता है जो रेट हमारा होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर, मतलब कि जैसे 10% है रेट, ठीक है, तो 1/10 ले सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में इसको ना, 1/10. तो ये x आपका 10 होगा. ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, जैसे मान लो 25% को आप फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करो 1/4, तो आपको x को 4 लेना है. सिमिलरली 16.66 को आपको लेना है 1/6 होता है, x को 6 लेना है. आपको हमेशा 1/समथिंग लेना है. ठीक है, वो जो बाई आएगा 1/समथिंग, बाई जो आ रहा है नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, 1 के नीचे जो आ रहा है वो आपका x होगा, समझ लेना इतना. ठीक है, तो ये करना है. तो इसके हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे. तो आप इसको करो, तो हमको निकालना है रेट यहाँ पे. तो 3x + 1 अपॉन x³ इक्वल टू आपका हो गया डिफरेंस 1500 है, एंड नीचे आपका है 30720. एक 0 काट दिया. अब गैस हमको करना क्या है, हमको x³ को s का क्यूब बनाना है, और बन जाएगा आराम से. एक बार आपको ये करते, तब तक इसको आप ऊपर से कैंसिल करते रहो जब तक नीचे हमारा परफेक्ट क्यूब ना बन जाए. तो काटो 3 से काटो, 350 जा एंड 3 1 जा 301024. एक बार और कट जाएगा ये. ठीक है, 2 से 25 हो गया, और नीचे हो गया 512. अब आपको पता तो क्यूब आना चाहिए, कि दिख रहा है कि x³ मतलब 512, मतलब x हमारा क्या है 8. एक बार चेक कर लेना बस डायरेक्टली ऊपर 8 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. 8 3 24 + 25 कर रहा है, हमारा 8 आ गया. बट अब गलती मत करना, 8% आंसर नहीं होगा. 8 तो हमारा x है, हमारा रेट क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि हमारा जब रेट 10% होता है तो हमारा 1/x ये है ना, मतलब डिनोमिनेटर है, तो हमें रेट चाहिए तो 1/8 लेंगे ना हम लोग, इसका उल्टा. तो आप याद रखो, आपका अगर कभी x निकालने को आ रहा है तो 1/x करोगे तो आपका रेट आएगा. समझ रहे हो, रेसिप्रोकल है, बिकॉज R = 1/x होता है. ये हमने देख लिया नीचे. ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा 1/8 का आपको पता होना चाहिए. फ्रैक्शन पार्ट 12.5%. गैस फिर से बोल रहा हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कर लो ना, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है सब में, चाहे वो DI हो चाहे कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक हो. 12.5% आपका तुरंत आंसर आ गया. अगर आप ऐसे करते तो आपको बहुत टाइम लगता है, आप शायद छोड़ के भाग जाते कि आप कर ही नहीं पाते, आपको आते हुए भी नहीं कर पाते. ये याद रखो. तो हमने क्या बताया, 3x + 1 अपॉन x³ = D/P. 3 साल के लिए ऐसा करना है. 2 साल के लिए आपको यूज करते हो कौन सा फॉर्मूला, 2 साल के लिए आपका ये फॉर्मूला होगा ना, P × R/100 का स्क्वायर खाली, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, 3 + R/100 पे वाला टर्म भी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएंगी. तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप 3x + 1/x³
इसको टू डी बाई पी लगाओ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दूसरे टाइप का। डिफरेंस यहाँ पे दिया गया हम लोग को SICI का 3 साल का 95, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है 16.66, आपको निकालना है प्रिंसिपल। थोड़ा सा टाइम तो इसमें भी लगेगा। अगर डिफरेंस आपको दिया गया तो आप अगर ऐसे करोगे इसको 95 इसको टू पी आर बाई 100 का स्क्वायर करोगे आप, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, फिर आर को रखोगे आप 16.6 मतलब 1/6, फिर आप पी निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। बट हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3x + 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई पी। अभी मैं बोल समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है। एक्स क्या रखोगे आप, यही इंपॉर्टेंट चीज है। 16.6 मतलब क्या हुआ 1/6 हुआ, एक्स हमारे 6 आ गया ना, तो रख दो एक्स को 6, क्या आ गया 19, 3 × 6 + 1 19 अपॉन 216 विल बी इक्वल टू डी बाई पी। डी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 95, 19 5 तो पी हमारा कितना आ गया 216 × 5, तो आपका आ गया 1080, सीधा आ गया आपका, सीधा आपका आंसर आ गया। ये आपका 216 है, ठीक है 216 × 5, तो आपका यहाँ पे कितना टाइम लगा, और ये करते हुए आपका टाइम ज्यादा लगता यार। ये फॉर्मूला लिखते हैं आप, यहाँ पे आपको क्या करना है 3x + 1 x क्यूब डी बाई पी करना है आपको, बस आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वैरायटी याद रखो, ये 3 साल वाला काफी याद आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है 3x + 1 x क्यूब डी बाई पी, और यहाँ पे आपका x वही होगा 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका डिनोमिनेटर 1 बाई के बाद। अब गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब काफी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना लगता तो बहुत इजी है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, बट जब निकालने पड़े तो गुस्सा आती है काफी, मतलब लगता है यार इतना बड़ा फॉर्मूला है। क्योंकि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, CI हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट हमको फॉर्मूला पता है P 1 + R/100 का 2r(n) है ना, ये होता है, माइनस P कर दो तो CI आ गया आपका। फिर आपको P कॉमन लेते हो आप, 1 + R/100 2r(n - P, आप ये करते हो ना, ठीक है ऐसा करते हो, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, P × ये है, P आपको जब बाहर लोगे तब आपका आएगा, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो इसको 1 + R/100 2r(n - 1), ऐसे लिख सकते हो, P बाहर आ गया ना। ठीक है, तो ये आप इतना बड़ा करते हो, फिर आपको पता सब कुछ है कि आप 2000 रख दोगे, P को, R को रख दोगे, 10 रख दोगे, N को रख दोगे, आप 3। खैर यहाँ पे हमने इजी लिया, 10 को रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए आपको इजी लग जाएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट जनरली 10% नहीं दिया होता रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो शॉर्टकट तरीका क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखो कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को है 2 साल का और 3 साल का, अगर 2 साल का आ रहा है तो आपको एक चीज याद रखनी है 2:1, आपको ये रेशियो याद रखना है 2:1 2 ईयर के केस में। ठीक है 3 ईयर के केस में आपको याद रखना है 3:1, 3 ईयर के केस में आपको 3:1 याद रखना है, एंड 2 साल के केस में आपको 2:1 याद रखना है। अब देखो हम कैसे एक लाइन में आंसर निकालने वाले हैं इसका। अब आपको क्या करना है गैस, 10% दिया है, 2000 प्रिंसिपल दिया है, 10% ऑफ 2000 कितना होगा 200, इसके नीचे रखो 3 के। अब इसका 10% निकालो 20, इसका 10% निकालो 2, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 600 + 60 + 2, 662 इज द आंसर। मैंने समझाया से टाइम लगा, मैं इसको एक लाइन में भी करूंगा। हमने क्या किया फिर बता रहा हूँ, रेशियो लिखो, उसके नीचे आप रेट निकालो, बस 10% निकालो, 200 लिखो, फिर जो आया इसका 10% निकालो 20 लिखो, फिर ये जो आया इसका 10% निकालो 2 लिखो, 222 मल्टीप्लाई कर लो करस्पॉन्डिंग रेशियो से, 200 × 3 + 20 × 3 + 2 × 1। ठीक है डायरेक्टली कैसे लिखेंगे हम, अगर हमको ये सब नहीं करना, आपको पता है, थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे तो ऐसे भी कर लोगे। सीधे आप क्या करो, 10% ऑफ 200 2000 इज 200, 200 × 3 + 20 × 3 + 2 × 1, सीधे लिख दोगे एक लाइन में आप, 600 + 60 + 2, 62 CI आ गया आपका, बस सीधी सी बात है, समझ रहे हो। और आपको अमाउंट पूछता है तो इसी से अमाउंट भी आ जाएगा, 662 आपका CI आ गया, ऐड कर दो प्रिंसिपल में, अमाउंट आ गया आपका, तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हो आराम से, 2662 आपका अमाउंट आ गया, 2662 इज द अमाउंट। समझ रहे हो, क्योंकि क्या होता है अमाउंट, अमाउंट ये होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली बार आपको लगा होगा कि CI ज्यादा इसी अमाउंट से है ना, वरना आप हमेशा अमाउंट ही अच्छा सोचते हो, बट यहाँ पे ऐसा हो गया है, मतलब ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। अगर 2 साल का होता मान लो ये, तो क्या करते, मान लो यहाँ पे दिया होता टाइम 2 ईयर्स, तब क्या करते, तो आप क्या करते 2:1 है, 10% ऑफ 200 2000 इज 200, और ये 20 कर दो मल्टीप्लाई, 400 + 20, 420 आपका CI आ गया। ठीक है 420 आपका CI आ गया। ठीक है इसी है ये वाला क्वेश्चन, देखो अच्छा है, इसमें आपको टाइम लगेगा काफी, क्योंकि 16.63% आप वो सब करोगे अगर P × 1 + R, तो सब नहीं करना, कुछ क्या करना है, 3 साल का दिया है 3:3:1 है ना, 16.63% क्या होता है 1/6 होता है ना, 1/6 × 6000 1000,
1000 आ गया ना ये, ठीक है। अब इसका आप निकालो, अब आप इसका निकालोगे क्या, आप 1000/6 करोगे इसको आप, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, 1000/36 सीधे, समझ रहे हो। तो 1/6 आपका आ गया 1000, फिर आप क्या 1000/6 करा, फिर आपने 1000/36 किया, कर लो मल्टीप्लाई, क्या करोगे। वैसे यहाँ पे 6000 60,000 होता, और या कुछ और भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट आंसर तो आ ही रहा है आपका तुरंत ही। तो क्या हो रहा है, ये आपका CI क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये आपका आ गया 3000 प्लस 3 इंटू 1000/6 इज 500 प्लस 1000/36। तो आप कर लो उसको, ये आपका हो गया 3500 प्लस 1000/36, तुरंत आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी चीज है। तो आपने क्या किया, 1000 से 1/6 किया, फिर आपने जो आया उसका 1/6 किया, फिर आपने जो आया उसका 1/6 किया, समझ रहे हो। तो आपका आंसर आ गया तुरंत। 1000 आया पहले से, फिर 1000/6 करोगे, फिर 1000/36 करोगे, मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग रेशियो से, 3000 प्लस 1000 इंटू 6 इंटू 1000/6 इंटू 2 3 इज आपका 500, फिर 1000/36 इंटू 1, ये आपका आंसर आ गया तुरंत, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आपका आपका आएगा, ठीक है। मतलब 3580 करीब मेरे ख्याल से आएगा, 3 टाइम्स जाएगा, मान लो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 20 टाइम, मतलब ऐसे ही आएगा कुछ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, इजी है, ठीक है। तो ये अब ट्रिक आपकी हो गई है। अब देख लेते हैं एक नया तरीका, ये इजी काफी। ए सम ऑफ मनी अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म समझो, आप क्वेश्चन कंफ्यूज मत करना। एक सम ऑफ मनी है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली बात तो ये डबल हो रहा है 4 साल में। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब भाई अगर डबल हो रहा है कोई चीज 4 साल में, हमको 8 टाइम्स करना है, तो ऐसे हमको क्या करना है, आप ये पढ़ो पहली लाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम ऑफ मनी है, डबल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 4 साल में ऐसा हो रहा है, तो 8 टाइम्स कैसे होगा। तो जब भी ये जो टाइम्स आता है ना, इसको आप 2 की पावर करोगे, 2 की पावर में रेस करोगे, बिकॉज यहाँ पे डबल दिया गया है, 2 क्यूब कर दिया ना। अब जो पावर आई आपकी 3, ये पावर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12 आ गया आपका आंसर, समझ रहे हो। तो आपको ये करना है बस, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स मतलब होता है 2 क्यूब। आपका डबल दिया है तो आप 2 की पावर करोगे, याद रखो, टाइम्स को 2 की पावर में लेके जाओगे आप, डबल दिया गया है तो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ डबल के लिए कि आगे आगे ट्रिपल भी आएगा। आपने 8 टाइम्स को लिखा 2 क्यूब, और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया ईयर से, 4 मतलब 12। हाउ मच टाइम इट विल टेक 12 ईयर्स, ठीक है। चलो, अब ये सम ऑफ मनी अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब यहाँ पे ट्रिपल है, तो जो टाइम आपका है 243, इसको आप 3 की बार में करोगे, क्या होगा, 3 2 5 होता है ना, 243, 5 पावर है, मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 4, 20 ईयर्स आंसर आ गया, समझ रहे हो, इतना है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको सीईटी में तो काम आएगा, साथ में आपको नॉन कैट में भी काम आएगा। ऐसे आपका सी मैट हो गया, SRCC हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, सब में काम आएगा शॉर्टकट्स, ठीक है। तो गैस मैंने कुछ शॉर्टकट्स बता दिए आप लोगों को, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो गैस आई गेस अच्छे से आप देख लेना इसको, और हम लोग का एक फ्री मॉक था, आपको पता अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग के टॉपर्स आ गए हैं, 800 लोगों ने मॉक दिया, 800 लोगों ने, एंड टॉप 3 लोगों का स्कोर काफी अच्छा है, 176 आया है, 164 है सौरभ का, 176 नयन का है, एंड मोइन का 158। ये लोग वाकई गए टॉपर है, बिकॉज हमको पता चल रहा है कि कुछ बच्चे जैसे होते हैं जिन्होंने मार्च में एग्जाम दिया था मॉक, अब उनको रिवाइज करना था, उन्होंने फिर से दिया। तो जो लोग रिपीटेड वाले थे उनको हमने कंसीडर नहीं किया है, हमने क्रॉस चेक किया है बाकी इन लोग से बात करके कि इन लोगों ने बाकी स्कोर मॉक्स में कितना स्कोर आ रहा है। तो भाई नयन का 140 आ रहा है IMS में, सौरभ का TF में आ रहा है 120, तो इन लोग का अच्छा स्कोर आ ही रहा है। तो ओवरऑल ये टॉपर वाकई है, ठीक है, जेन्युइन रिजल्ट है, ठीक है। अब IMS में जिसका अगर 140 आ रहा है तो उसका आ सकता है आराम से, बिकॉज हम लोग अपने मॉक्स जो है वो CET के क्लोजेस्ट बनाए हैं, बिकॉज वी नो कि बाकी इंस्टीट्यूट थोड़े ऊपर बनाते हैं, तो उसकी वजह से बनाया हम लोगों ने, ठीक है। बट काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फ्री मॉक थोड़ा सा मॉडरेट लगा लोगों को, तो बाकी मॉक भी ऐसा ऐसा नहीं है गाइस, मैंने आपको कई बार बोला है कि सेकंड थर्ड जितने मॉक है सब में लेवल अच्छा है, कुछ मॉक क्लोजेस्ट है, कुछ मॉक क्लोजेस्ट से ऊपर है, ठीक है। ऐसे एक बंदे का 134 आया, फिर उसका दूसरे मॉक में आया 115, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी चेंज करी उसने, थर्ड मॉक में उसका और कम आया, तो फोन किया उसने मुझे कि 98 कैसा आया मेरा, तो मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी, बस प्लस मॉक भी ऊपर नीचे किए, ऐसा नहीं कि फ्री मॉक की तरह सब होंगे, ठीक है। बट ऑलमोस्ट लेवल हम लोगों ने ऐसा रखा है कि आपको थोड़ा फील गुड वाली फीलिंग आए और रेलेवेंट हो CET के, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हर हमेशा टफ मॉक देना सही नहीं होता है, मतलब एक लेवल का भी होना चाहिए क्लोजेस्ट मॉक, ठीक है।
चलो गैस, तो ये हम लोग के टॉप 10 रैंकर्स हैं जिनको टॉप 10 में आया है, काफी अच्छा रिजल्ट है। तो गैस 800 लोगों में अगर आया भी है, मतलब मेरे ख्याल से 12-13 लोगों का ही 140 प्लस आया, तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, ज्यादा लोगों का आ सकता था। और दूसरी बात क्या कि इस टाइम पे सब सीरियस लोग ही हैं, क्योंकि इस टाइम तक सीडी की वो तैयारी कर रहे हैं, वो सीरियस ही है। और जनरली लोग 99% लोग JBIMS के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी और कॉलेज के लिए मुझे लगता नहीं कोई कर रहा होगा। JBIMS या फिर मैक्सिमम सेंसरी के लिए सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो आप देख सकते हो उससे कि 12 लोगों का ही खाली 140 प्लस आया है, तो उतना भी ईजी नहीं है। ठीक है, अच्छा लेवल है इसका। ठीक है, चलो गाइस, तो गाइस आप लोगों ने शॉर्टकट्स देख लिए। अगर आपको वाकई कुछ करना है, हम लोग शॉर्टकट्स के वीडियोस वगैरह डालने वाले हैं काफी अपने सीटी क्रैश कोर्स में। बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है वो, प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते हैं 6 जैसे भी, प्लस पोर्टल में सारे वीडियोस, हैंडआउट्स, प्रैक्टिस सब कुछ है। अगर आप वाकई सीटी में अच्छा करना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट अवर कोर्स, अगर आपको जरूरत है तो। बढ़िया तो है कि हम लोग काफी ज्यादा सेशंस करेंगे, सीटी तक आते थे काफी कुछ कर लेंगे, बिकॉज हम लोगोंने सीमेंट में भी ऐसा किया था और सीमेंट में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और सीमेंट के ही टॉपर्स हैं, उनका रिजल्ट वो लोग तैयारी कर रहे हैं हम लोग के साथ। ठीक है, तो 1199 ऐसी कॉस्ट है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। इसकी कॉस्ट कम से कम 3000 रुपये होनी चाहिए थी, हमने जानबूझ कम कर रखा है बिकॉज आपको ऑलरेडी पैसा काफी लग चुका है। ठीक है, एंड दिन पर दिन इसमें हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं कोर्स को। पहले हम लोगों ने वीडियोस का नहीं था, बट वीडियोस वगैरह भी आ गए हैं, शॉर्टकट वीडियोस का भी आ गया है, एक अलग सेक्शन बना दिया है, प्लस सारा मटेरियल आपके पास है। तो वाकई करना चाहते देख लो। बाकी मॉक्स लेना मॉक्स ले सकते हो, काफी रिलेटेड मॉक्स है, 799 की 12 मॉक्स है। ठीक है, ये कुछ टॉपर्स की लिस्ट है हम लोगों के, देख सकते हो सीमैट के। ठीक है, आप रिव्यू दे सकते हो CD मॉक्स के। ठीक है, चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।